मैं सासन, मैं असद याकूब, मैं हूं गुलजार मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हमारे चहते ज़ारी बात है, हमें इस पर मज़ेदार कमेंट्स भी मिलते हैं और मज़ेदार वीडियो होती है कि पाकिस्तान ने विकीपीडिया बैन कर दे। मेजर साहब की वीडियो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जैसा चाइनीज माल वैसे चाइनीज जबान, माल खोटा जबान से झूठा। एक स्पोक्स पर्सन है, वो टेलीविजन पे आपने सुना होगा, वो पता नहीं कैसी दिमाग से पैदल, दैट लेडी शी स्टार्टेड सेइंग कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर लेंगे, तालिबान हमें कश्मीर दिलवा देगा। ये इनके दिमाग है पाकिस्तानियों के। तालिबान ने इनको बोला जाहिलों तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे यार। अफगानों ने मारा डंडा इनको, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो। दे आर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो खुद कहते हैं, शान से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो शान से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े, अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं, अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं, अब तुम रो रहे हो। हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे, कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे, ईरान में कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे, अफगानिस्तान में कुंडी लगा दो। कुंडी सेइंग पुट कुंडी। इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर। अब अरे खुश हो गए, ठंड पै गई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, लाहौर में आप यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप भी सब्सक्राइब करिए, और क्यों करिए? क्योंकि आपके देश का सिलेबस यहीं पे लिखा जाता है, समझे। जो रोज शाम को इंडियन टाइम 6 बजे जलील होते हो, उसका सिलेबस यहां पे लिखा जाता है, इसलिए आपके लिए भी बहुत जरूरी है मेरे पाकिस्तानी भाई कि आप भी सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, आपको याद है ना, कल मैं बता रहा था वो चाइनीज बलून है जो अमेरिका के ऊपर चल रहा है और उसके अंदर कैमराज हैं, और चाइना ने बोला साहब गलती हो गई, वो तो अपने आप टहल टहल के आ गया, पता नहीं 8-9 हजार किलोमीटर कैसे टहल के आ गया बलून उनका। कोई बात नहीं, जैसा चाइनीज माल वैसे चाइनीज जबान, माल खोटा जबान से झूठा, ठीक है जी। माल खोटा और जबान से झूठा चाइना। तो अमेरिका ने मारा उसको हवाई जहाज से और बलून को पानी में गिरा दिया, और आसपास उन्होंने अपने जहाज वहां पे पानी में तैरा रखे थे। जैसे वो कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करता तो स्लिप में फील्डर होता ना कैच पकड़ने के लिए, तो जहाज नीचे भैया अमेरिका के पड़े हुए थे वहां पे, बिल्कुल तैर रहे थे कि जैसी डेब्री गिरेगा, कैमरा वैमरा कुछ भी गिरेगा तो उसको जल्दी से रिट्रीव कर लिया जाएगा, राइट। तो चाइना कहता है कि ये तो ओवर रिएक्शन है, और पाकिस्तानी बड़े इमोशनल हो गए यार। पाकिस्तानी कहेंगे तो क्या हुआ अगर हॉट एयर बलून चला गया और अमेरिका है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, और तो क्या हुआ अगर अमेरिका का बलून अमेरिका के ऊपर है, तो क्या हुआ उसके अंदर कैमरा है। तो पाकिस्तानी अपने मालिक, अपने अब्बू के लिए तो बोलते ही हैं लोग, सपोर्ट तो करते ही हैं, सही बात है, जहां से पैसा आ रहा है उसकी जबान तो पाकिस्तान बोलेगा। तो पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट करा कि भैया चीन ने ना, चीन का तो क्या हुआ अगर चीन का बलून आ गया। और यार जब हमारी मिसाइल गलती से आ गई थी ब्रह्मोस तुम्हारे देश के अंदर, तब तो तुम लोग बिल्कुल तुम्हारे कान खड़े हो गए थे। हमारी भी तो गलती से आ गई थी ना, आ गई थी ना गलती से, फिर इतना इमोशनल क्यों होना यार, छो, ठीक है। अच्छा, तालिबान ने एक बार फिर भारत को धन्यवाद बोला है, और तालिबान का स्पोक्स पर्सन है सोहेल शाहीन। उसने ये बोला, उसका एग्जैक्ट बयान ये है कि वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इट विल बूस्ट टाइज एंड ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए डेवलपमेंटल एड अफगानिस्तान के लिए अनाउंस करी, और 200 करोड़ में मैं आपको बताता हूं उसमें ना कई सारी चीजें, जैसे इससे ज्यादा ही कर रहा है। 200 करोड़ तो एक चीज है, लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो बाहर। तो सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि 200 करोड़, अरबों डॉलर, 3 अरब से ज्यादा भारत अफगानिस्तान में लगा चुका है। ये तो 200 करोड़ हैं, ये एक जिसको कहते हैं कि अभी इनिशियल है ट्रांच इसका, कि इसमें अगर गेहूं जाना है या कोई खाद्य पदार्थ जाना है, कुछ भी XYZ जाना है अफगानिस्तान, तो वो चला जाएगा, राइट, वो चला जाएगा। और उससे फिर अफगान थोड़ा सा वो कर लेंगे, दिल बी स्लाइटली मोर कंफर्टेबल। देखिए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगान जो जनता है उनके साथ बड़ा प्यार है, और कई सालों तक तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में रह रही थी, यहीं पे रहती थी, यहीं पे प्रैक्टिस करती थी, यहीं से खेलती थी। तो एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा प्यार है दोनों मुल्कों में, ठीक है। वहां पे तालिबान है, लेकिन तालिबान, मैं आपको बता रहा हूं, तालिबान भी भारत की इज्जत करता है। हाँ, पाकिस्तान को जलील करता है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सांप हैं और हमें डसते रहते हैं और हमारा फायदा उठाया इन लोगों ने, लेकिन भारत को प्यार करता है क्योंकि उनको पता है भारत की कोई खोट नीयत नहीं है।
भारत ने उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनके लिए लाइब्रेरी बनाई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए। ये भारत करता है और भारत ने थोड़ा ना इस्तेमाल करना है। भारत तो जो अफगानिस्तान में बनाया बना दिया। इसलिए अफगानों को और खासतौर से तालिबान को यह पता है कि भारत जो है दोस्त है, भारत की नीयत में खोट नहीं है, सारा खोट जो है वो पाकिस्तान। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, जब अफगान तालिबान जब आ गया वहां पे 15 अगस्त को, जब अफगान तालिबान अपने काबुल में वो काबिज हो गया और अमरीकी वहां से चले गए, पाकिस्तानियों ने अपने जर्नल भेजे, नेशनल टेलीविजन पे इमरान खान आके भंगड़े डाल रहा है, ओ अब तो जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई, और अब तो हमारे उनकी एक स्पोक्स पर्सन है, वो टेलीविजन पे आपने सुना होगा, वो पता नहीं कैसी दिमाग से पैदल, दैट लेडी, शी स्टार्टेड सेइंग कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर लेंगे, तालिबान हमें कश्मीर दिलवा देगा। ये इनके दिमाग है पाकिस्तानियों के। तो तालिबान ने इनको बोला, जाहिलों तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे यार, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे, दोस्त हैं हमारे। वो दोस्त इसलिए हैं क्योंकि अफगान कौम का भला कर रहे हैं, वो दोस्ती में आते हैं, वो हमें कोई दबाने की कोशिश नहीं करते, हमसे कोई गलत बात नहीं करते, हमारी पूरी इज्जत करते हैं, वो भाइयों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, हम उनको भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम अपना बिल क्यों फड़वाने आ गए यहां पे। तो ये बात हुई, उनको फिर से तालिबान, अच्छा ये अकेला मुल्क है जिसको तालिबान रोज जलील करता है, ठीक है जी। अच्छा, जो पेशावर में धमाका हुआ था, 103 शायद राउंड अबाउट 103, 102, 101 लोग जो मारे गए थे, इसमें अफगान मीडिया ने बोला है कि भाई आप हमारे ऊपर इसका दोष ना लगाएं कि अफगानिस्तान का इसमें हाथ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा मुल्क जाने, डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अस। Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi on Tuesday said that Pakistan shouldn't put the blame for explosion on a mosque in Peshawar on Afghanistan, according to the Afghan media. Muttaqi claimed that there was no terrorist base in Afghanistan and the country's soil will not be used against other countries. We asked Pakistan's ministers not to throw snow of their own roofs into the roofs of others. They should consider their problem in their own country. We advise them to look into Peshawar explosion in great detail. अच्छा, ये दूसरी चीज पे जलील हो गया। जो पेशावर में बम धमाका था उसमें पाकिस्तान ने बोला यार कि देखो यार ये ना अफगानिस्तान से फुस 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 फुस, ये अफगानों ने मारा डंडा, इनको क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो। भाई अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा है तो उनके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है ना, टीटीपी इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दे आर नॉट तहरीक तालिबान फिलाडेल्फिया और तहरीक तालिबान फिलीपींस, दे आर तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो खुद कहते हैं, शान से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो शान से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, वो उनकी शान है, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि जी हमें ब्लेम मत करो, और ये मुत्तकी जो है इसने साफ साफ बोल दिया फॉरेन मिनिस्टर ने कि बॉस डोंट डू दिस नॉनसेंस, हमें ब्लेम मत करो, आप डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो, आप पता लगाओ किसने मारा है, कैसे मारा है। तो फिर पाकिस्तान दूसरी बार जलील हो गया। अच्छा, फिर हैट्रिक भी हो गया जलील होने का। अब पाकिस्तान हाथ जोड़ने पे आ गया। पाकिस्तान टू अपील टू तालिबान लीडर ओवर पुलिस मॉस्क बॉम्बिंग। अब वो कह रहा है कि जी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैजल करीम कुंडी said delegation would be sent to Tehran and Kabul to ask them to ensure that soil is not being used by terrorists against Pakistan। देखो ये डेलीगेशन, एक कुंडी जो है, ये कुंडी कह रहा है, ये जो कुंडी है ये, इसका क्या नाम है, फैजल करीम कुंडी। ये कुंडी अफगानिस्तान और ईरान को बोल रहा है कि तुम अपने दरवाजों पे कुंडी लगाओ। कुंडी सेइंग पुट कुंडी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दहशतगर्द आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से। अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार। भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो, तुमने क्या बोला, इंडिया तो झूठ बोल रहा है, इंडिया ENDI ये रादी साजिश है, यही बोला ना लाहौरियों। अब किसकी साजिश है, तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें ठोक रहे हैं, अब किसकी साजिश है ये। बेटा इसको कहते हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द है जो कि अंग्रेजों ने भी अब इस्तेमाल करना काफी समय से शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं कर्म। जो तुम्हारे कर्म हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्मों में खोट है, इसलिए देखो जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम उसी गड्ढे में गिरोगे। ये एक सनातन धर्म की, एक हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी है। तुम किसी का बुरा करोगे, तुम्हारे साथ बुरा होगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में उसका फल मिलेगा, बुरा करोगे इसी जीवन में तुम्हें फल मिलेगा। ये ऊपर जाने की और हूरों के साथ नाचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा, मैं बता रहा हूं।
तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े, अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं, अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं, अब तुम रो रहे हो। हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे, कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे ईरान में, कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे अफगानिस्तान में, कुंडी लगा दो। वो कह रहे हैं भेज ही नहीं रहे। और यही भारत पाकिस्तान से कह रहा था इतने सालों से, 30-40 सालों से कह रहा था, जब से पंजाब में इन्होंने टेररिज्म फैलाई थी ना, खालिस्तानी जो पागल थे उनको वहां पे टेररिज्म फैलाई, तब से भारत कह रहा है मत भेजो मत भेजो। अरे ये तो इंडिया झूठ बोल रहा है, ये इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा कर। अब अरे खुश हो गए, ठंड पै गई, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है तुम्हें, अब ठोक रहे हैं तुम्हें ये। और तालिबान इससे वही कह रहा है पाकिस्तान से जो पाकिस्तान भारत से कह रहा था। तालिबान इनको ठुकवाता है अच्छी तरीके से, खून खराबा करवाता है, फिर तालिबान कहता हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं जी तुसी कौन हो गया। मजा आ रहा है। वही जो आपने भारत के लिए बबूल का पेड़ लगाया था वो अलग अलग जगह फल दे रहा है और अलग अलग आपके यहां खून खराबा करवा रहा है। तो अभी भी वक्त है, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है, जानवरों की तरह बिहेव मत करो। एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं जी, ये सब मत करो। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाक हो जाएगा। ये तुम जो पागलों की जन्नत में रहते हो ना, ये सब बंद करो, ठीक है। तो 3 बार पाकिस्तान जलील हो गया 24 घंटे के अंदर। ओके जी। अच्छा, अब पाकिस्तान से एक और खबर है कि जो आईएमएफ की टीम वहां पे बैठी है और आईएमएफ की टीम ने बोला है कि साहब आप ये करो, आपको 10 चीजें माननी पड़ेंगी, 20 चीजें, 25-50 जो भी हैं, तब जाके हम आपको पैसे देंगे। अब मैंने जैसे कल ही आपको बताया था, ये पैसे पाकिस्तान को वैसे नहीं चाहिए, वो 1.25 बिलियन यानी कि अरब डॉलर हैं, वो इतनी बड़ी रकम नहीं है, इससे पाकिस्तान का ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन ये जब उनको मिलेगी रकम, तब बाकी लोग सऊदी वऊदी जितने इनके दोस्त हैं ना, वो इनको पैसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरत है। तो इन्होंने काफी सारी चीजें, जो आईएमएफ है उसने पाकिस्तान की खोपड़ी में पिस्तौल लगाई, ये भी करो ये भी करो। इनका सबसे ज्यादा गला पता है किसमें सूखा है? इन्होंने चलो ये ठीक है कि हम गैस के दाम बढ़ा देंगे, तेल के दाम बढ़ा देंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, इसके फलाना ढिमका बिजली सब बढ़ा देंगे, ये करो, टैक्स नेटवाइड करो, ये तो सब पॉसिबल है। एक चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया, बोला कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 यानी कि जो सीनियर, मिडिल और सीनियर लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ग्रेड 22 में इनके 3 स्टार 4 स्टार और ब्यूरोक्रेसी और ये सब, कह रहे इनके और इनकी बीवियों के जरा टैक्स रिटर्न तो बताओ जरा, इनके पास पैसा कहां से आता है? जो आपका जनरल बाजवा कहता है कि मेरी जो औकात है वो 1200 करोड़ की है, वो 1200 करोड़ आएगा। आईएमएफ कहता है यार तुम लोगों ने अजीब धंधा खोल रखा है, तुम हमसे पैसे लेते हो, सऊदी अरब से पैसे लेते हो, चीन से पैसे लेते हो, और जब पैसा आ जाता है तुम गरीब आवाम पे खर्च नहीं करते, आवाम वैसी परेशान की परेशान, और तुम लोग पैसा लूट लेते हो और कहते हो कानून बना लेते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे डकैती होती है, ना ना ना, ये पहले ये लिखेंगे कि आज से कानून है कि डकैती जायज है, डकैती कानूनी है, फिर ये जाके डाका डालते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो जुर्म है ही नहीं, ये तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया डकैती का, अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं ये। जनरल बाजवा के पास 1200 करोड़ रुपए कहां है? आप किसी पाकिस्तानी से पूछिए, वो डिफेंड करेगा, खासतौर से अगर आप इंडियन हैं, तो जाहिर सी बात है करना भी चाहिए उसको, तो डिफेंड करेगा, नहीं ये तो हमारा कानून अलाउ करता है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे आर्मी चीफ की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है? और कितनी तनख्वाह है तुम्हारे आर्मी चीफ की? उसके पुराने पैसे भी नहीं है, कोई खानदानी हो जिसके बोला कि जी इतनी 1000 एकड़ मेरी जमीन है, मैं खानदानी हूं, फिर उसके पास 1200 करोड़ रुपए कहां से आए, ये जरा समझाओ मुझे। जनरल बाजवा के पास पैसे आए कहां से? क्योंकि आपने सबको लीगल कर दिया ना, आपने जायज करवा दिया। आपने बोला नहीं, आर्मी चीफ को इतने कम दामों में बीचों बीच शहर के इतने कनाल जमीन मिलेगी, तो मिल गई उसको, क्योंकि आपने कानून ऐसे बना रखे हैं। यही तो आईएमएफ कह रहा है कि तुमने पूरा फ्रॉड कर रखा है, तुम दुनिया से पैसे लेते हो और खर्च नहीं, इनको बहुत पैसे मिले, अभी फ्लड आया, वो पता नहीं इन्होंने क्या करा, ये खा भी गए, ये बाहर ले जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जनरल बाजवा रिटायर हुआ ना, जब से जनरल बाजवा पाकिस्तान में रहा ही नहीं, कभी दुबई में पाया जाता है, कभी लंदन में पाया जाता है, कभी फ्लाइट के अंदर कोई उसकी फोटो खींच रहा है। और यार आपका मुल्क है, यहां पे ठहर जाओ जरा यार, आप ही का मुल्क है। इसी मुल्क ने आपको, पाकिस्तान ने आपको 4 स्टार्स दिए ना, 4 स्टार जनरल बनाया, आर्मी चीफ बनाया, 6 साल आपने अय्याशी करी है। ओ भाई साहब, इसी मुल्क के अंदर रुक जाओ। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, नो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग।
ये चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये आईएमएफ ने बोला कि सबके जरा ये जरा चिट्ठे पर चलाओ और सब लोग जरा रिटर्न फाइल करेंगे, वी वांट टू नो द सोर्स ऑफ योर इनकम। तुम लोगों ने यार खुली लुट मचा रखी है, दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। दुकान वाला रेडी पे आ गया, रेडी वाला सड़क पे आ गया, सड़क वाला मर गया और कोई पूछता ही नहीं उसको। और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम का बहुत बुरा हाल है। क्यों? मैं बार बार कहता हूं, और मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो भी अग्री करते हैं, जिनके साथ मैं टच में हूं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन, आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं तब आपको पता लगेगा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। दोस्तों, पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक सीनियर बंदा पीआईए का जहाज ले जाता है यूरोप और जहाज बेच देता। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एयर इंडिया, अभी तो प्राइवेट हो गया, एयर इंडिया जब सरकार के पास था, एयर इंडिया का चेयरमैन एक जहाज ले जाता यूरोप और उस जहाज को बेच के पैसे अपनी जेब में डाल के लारा लप्पा। कैन यू इमेजिन? ये अपनी एम्बेसी की बिल्डिंगें बेच देते हैं। और बचपन में आप लोग चुटकुले नहीं सुनते, नटवरलाल आया उसने ताजमहल बेच दिया, आपने सुना होगा ना ऐसी कहानियां, पता नहीं सच थी झूठ थी, बट किसी को अंग्रेज को इतने करोड़ का कह रहे ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है, ये चुटकुले टाइप के थे, हंसी मजाक लतीफे थे, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी। ये अपने मुल्क की चीजों को बेच के पैसा खा जाते हैं, कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं। वो जहाज पता नहीं कहां है यार, वो बंदा गया, उसने सस्ते में जहाज बेच दिया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। एम्बेसी की बिल्डिंग बिक रही है, किसको दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं पता, लूटो। ये लूट मचा रखी है इन लोगों ने, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो कार मेकर है, ऑटो मैन्युफैक्चरर है टोयोटा, तो पाकिस्तान में एक कंपनी है इंडस मोटर कंपनी। इंडस मोटर कंपनी ने क्या करा कि इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा की कार, ये मैन्युफैक्चर नहीं करती, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, मैन्युफैक्चर कुछ कख नहीं करते, इनको आता ही नहीं, स्क्रू ड्राइवर बना नहीं पाते ठीक से, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बाहर से आता है सामान ना, बाहर से आता है सामान, और इसको जोड़ जाड़ के ये लोग पेश कर देते हैं मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा के। ये मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे, ठीक है ना। Ali Asghar Jamali, chief executive of the Indus Motor Company, which makes Toyota cars in Pakistan, said, government must take steps to bring political stability, harmonize trade relations with neighboring countries, and harness daylight hours to reduce oil imports and save electricity. आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइए, राजनीतिक स्थिरता लाइए अपने देश में, ठीक है। आप जो आपके नेबरिंग कंट्री हैं, आप उनके साथ बना के रखिए। मैं बता रहा हूं, ये इंडिया नहीं कहना चाहता, वरना लोग इसे कहेंगे कि मोदी का यार है, गद्दार है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही मीन्स इंडिया। वरना किसके साथ रिलेशन ठीक करने हैं आपने? अफगानिस्तान के साथ ठीक करने हैं, ईरान के साथ ठीक करने हैं आपने, और चाइना तो वैसे ही गुलाम समझता है तुम लोगों को। ये इंडिया से फायदा हो जाएगा, मैं सारा खेल इंडिया का है इसमें, ठीक है ना। और हार्नेस डेलाइट आवर्स टू रिड्यूस ब्ला 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 ब्ला। बेसिकली इसका लबोलबाब यह है दोस्तों कि टोयोटा कंपनी जो है वहां पे, इंडस मोटर जो टोयोटा की गाड़ियां बनाती बेचती है, उसने बोल दिया कि जो बुकिंग अमाउंट लोगों ने दिया था, उसने बुकिंग अमाउंट वापस करना शुरू कर दिया। कह रहा भाई जी हमारे बस का नहीं है। अच्छा, अगर ये गाड़ी बना रहे होते पाकिस्तान में तो क्या प्रोडक्शन बंद होता? नहीं बंद होता, क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर पैसा है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तानी टोयोटा की गाड़ी खरीद सकते हैं? 100% खरीद सकते हैं। 100% पैसा फेंको, गाड़ी लो, और पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है गाड़ी खरीदने के लिए। फिर ये कंपनी क्यों बंद हुई? कंपनी इसलिए बंद हुई क्योंकि इंडस। वीडियो तो खत्म हुई, बाकी तो पॉइंट्स हम बाद में करेंगे। मुझे इस पूरी वीडियो में जो पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया ना, वो है आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को कर्जा देने की शर्त रखी है। वो शर्त यह है कि पाकिस्तान के 17 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक जो हमारे अफसरान, चाहे वो 22 जो भी है अफसर, जिस महकमे से भी है, उसकी भी रिटर्निंग फाइल है, उसकी लाएँ, उसके जो है मतलब कि असासाजात कितने हैं, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसने कितना टैक्स पे किया। यकीन करें अब आएगा मज़ा, अब मज़ा आएगा। हकीकत में जिन्होंने लूटा है, अमीर से जो अमीर था वो अमीर से अमीर तर हो गया, जिस तरह बाजवा साहब
1200 करोड़ रुपया लेकर अवाम का खा कर रिकॉर्ड भी नहीं मारा और ब्रूने मुल्क चला गया। और जिस तरह आसम सलीम बाजवा ने, पापा जोन्स और मुख्तलिफ बेल्जियम जजीरे, सब पता है अवाम को, लेकिन अवाम बेचारी कर क्या सकती? अवाम सिवाय रोने पीटने के कुछ नहीं कर सकती। अब मज़ा आएगा हकीकत में। मैं कहता हूँ, मैं जोर डालता हूँ IMF को, रिक्वेस्ट भी करता हूँ आदमियों को, खुदा के लिए ये तो काम करके दिखाएं। ये जिस दिन पाकिस्तान में हो गया ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का ना कुछ गरीब की कुछ सुख का एहसास आएगा। तो रुखसार भाई कि हमारे हुक्मरान तो हमारी आम आवाम है उसके लिए कुछ नहीं कर सके, तो IMF ने ये शर्त रख के भाई पाकिस्तान की जो लूटी हुई रकम लूटते हैं ना, जो हमारे बड़े अफसरान हैं ये लूटते हैं, इस पर बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। क्या जैसे भाई हमारे जो बड़े अफसर है फौज में या किसी और बड़े महकमे में, जो बड़े ग्रेड्स में बैठे हुए हैं, पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ इतनी करप्शन वो करते हैं। वो माई बाप के बच्चे हैं ना, अगर IMF वाले यकीन करे ये काम तो करे ना, ये करे ना। हम उनके ना, मैं कहता हूँ गुलाम हो भाई, पूरी पाकिस्तानी उनको गीत गाए। मैं तो कहता हूँ भाई IMF कोई हो जाता है। मेरी बात सुने गुलजार भाई, IMF कोई अगर ये काम हो जाता है, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी होगा, नहीं होने देंगे, मुझे नहीं लगता ये कभी होगा। अगर ये हो जाता है तो इसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को क्या होगा, किस तरीके से होगा? कमाल करते हो, क्या होगा, क्या अमल होगा उसके से? और भाई जब पता चलेगा आपकी करप्शन रुक जाएगी। सुन तो ले कि आपको पता चलेगा कि आपके जो टैक्स पे कितने पे कर रहे हैं जो बड़े अफसर हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद उनके वालिदैन के पास या उनके बहुत के पास कितनी ज़मीनें थी, कितनी जायदादें थी, और अफसरशाही में आने के बाद उनकी जायदादें कितनी आ गई, और ये किन की ज़मीनें उनको वापस लुटाएंगे कि भाई आप गरीबों की ज़मीनें खाकर बैठे हैं, आप रियासत पाकिस्तान की ज़मीनें खाकर बैठे हैं, आप उनके गुलाम हैं। भाई सारे जो अफसर हैं वो टैक्स भी नहीं देते, टैक्स नहीं देते, बहुत अरबों रुपए निकलेगा, अरबों खरबों निकलेगा, टैक्स आएगा। अच्छा, वो कहाँ वापस किधर आएगा? वो पाकिस्तान खजाने में आएगा, जो वो अपना वापस ले गया IMF वाले कर्जा जो पाकिस्तान के वसूली करेंगे, आएगा तो वो अपना कर्जा वसूल कर। हाँ जी, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान में फायदा होगा, पाकिस्तान में लिस्ट नाम शो होगा कि ये गद्दार है, पाकिस्तान के इतने लोगों का खून चूसा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल कौन करेगा पाकिस्तान? उसके बाद कंट्रोल अब्बा करेगा। भाई मैं बताता हूँ, एक मिनट। नहीं, मैं आपको बात मिसाल है, देता वो हूँ। कौन कंट्रोल करेगा? अच्छा, तुम क्या चाहते हो कि पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए ये? मैं बात सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। यार तुम तो ऐसी बात करो कि ये होने नहीं चाहिए। भाई ऐसा चाहता है कि ये करप्शन होती रहे। मेरे भाई आप समझे नहीं मेरी बात। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता ही रहा होता है। आप समझे नहीं। बात इतनी है, बात अगर पहली बात सुनेंगे तो आपको बात बिल्कुल, आप अपनी बात करें, मुझे समझ आ रही है जो दिल की बात है वो बात करो। कभी ऐसे करते हो, कभी इधर करते हो। ये सवाल इसलिए भाई किया, देखो निजाम नीचे से लेकर ऊपर तक सारा खराब है। देखो कि जो मतलब तुम चाहते हो 70 ग्रेड से 22 ग्रेड के लोगों को मैं तो चाहता हूँ उनसे पूछा जाए, मैं ये चाहता हूँ कि वो पकड़े जाएंगे, पैसा वापस हो जाएगा, IMF ले लेगा, हुकूमत जो चल रही है वो बर्बाद हो जाएगी, उनके इस्तीफे आ जाएंगे। इस तरह तो कोई बंदा पाकिस्तान में अब से बचेगा ही नहीं, तो मुल्क को चलाएगा कौन? मैं तो कहता हूँ, मेरी तो बात सुने, जैसे पाकिस्तान को लाएंगे, जैसे ये पाकिस्तान को चला रहे हैं ना, तो आपके जो सारे महकमे वाले, मैं बोलता हूँ कौन सा जो महकमा वो अपना 100% ड्यूटी दे रहा है, बात तो मैं अपना हक अदा कर रहा है, कैसे वो चलेगा। मैंने ये सवाल पूछा कि हम सब चलेगा। गंदे हैं, एक बंदा भी नहीं बचेगा, एक बंदा भी नहीं बचेगा। भाई मैं बताता हूँ, असद भाई रिएक्शन देना, मैं रिएक्शन इसीलिए दे रहा हूँ। अच्छा, आप आ जाती है आपके सबसे पहले सवाल की तरफ, वो जो चाइना में बलून गिराने की बात, टेक्नोलॉजी पर भाई को बताना था। अच्छा आप अपनी बात कर लें। भाई जो ये IMF ने ना शरायत लगाई है ना, उसमें ये है कि इमरान खान साहब उस पे दस्तखत करेंगे तो ही उसको कर्ज मिलेगा पाकिस्तान को। ये सबको पता है भाई, एक मिनट उनको नहीं ना पता, वो बात नहीं समझ रहे। बात कहने का मतलब है कि IMF को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ये सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं, जो हुक्मरान है, इनको कर्ज नहीं देना, जो बिल्कुल सही है। देख लो, इमरान खान उनकी नजर में ठीक है तो उनको नहीं, ये वजह नहीं कि ठीक है, तो वजह ये है कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पता नहीं आने वाले वक्तों में इमरान खान हुकूमत में होंगे कि
नवाज शरीफ हो गए, इस वजह से वो शायद इमरान खान का भी ले। हमें तो ये कंपेन चलानी अच्छा चाहिए। भाई, मेरी तो बात सुनो। अच्छा चले नेक्स्ट जो टॉपिक था जी, अच्छा बलून चाइना गिरा की दिया गया, चाइना की टेक्नोलॉजी, बलून गिरा दिया गया चाइना की टेक्नोलॉजी का, उसमें से फिर क्या मेजर निकला? साहब ने क्या कहा भला? उसमें से फिर क्या निकला? वो छोड़ा निकला क्या? पहले मेजर साहब की बात में मेजर साहब ने कहा जो चाइना के लोग हैं वो जुबान के भी झूठे हैं और टेक्नोलॉजी के भी खोटे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो मेजर साहब की इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जैसे कि तेरा बाप अमेरिका भी मानता है ना कि चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी उनकी वाकई बहुत अच्छी है। अगर ऐसा ना होता तो वो बलून जैसे ही अमेरिका के हदूद में शामिल हुआ था वो उसी वक्त गिरा सकते थे। तो सब उन्होंने कुछ कर गिराया सकते ना, थे। उन्होंने तो गिराया। पहले बाप से इजाजत ली कि सर हम आप भाई कैसे इजाजत ली? अब मेरी तो बात आप मेरी सुने। बात नहीं सुन रहे। और किसने उन्होंने पहले इजाजत पूछा दी? चाइना से, चाइना से पूछा कि सर आपकी ये चीज आई है, इसका आपने क्या करना है, क्यों आई है, आपकी किसी और की है? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा है मेरी, गलती से आ गई। अच्छा वो गलती से आ गई तो उनको ये नहीं कह सकते थे कि सर या तो इसे वापस बुलाए या हम उतार रहे हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने टाइम लिया है। उनके जो एक वजीर थे कौन से, वो फिर आ रहे थे चाइना से वापस चले गए, कैंसिल हो गया। अच्छा उसके बाद उन्होंने बहुत सोच समझ कर अपने आप को संभाल कर ये डिसीजन लिया कि इसे उतारे तो सही, देखे तो क्या है इसमें। वो उतारा गया मेरे भाई, जैसे भी यार उसे कहते हैं ना कि नीचे लाया गया, नहीं नीचे लाया गया, वो खत्म हो गया भाई। उन्होंने मिसाइल नीचे से उसको अच्छा अच्छा वो उसमें से क्या निकला? भाई मुझे पता नहीं, मैंने रीड नहीं किया कि उसमें निकला क्या है। निकला क्या उसमें? कोई मैं खबर है आपको? इन्होंने अमेरिका वालों ने उनसे पूछा है कि ये भाई क्या है, चीन से पूछा है। चीन ने इसका ये जवाब दिया है कि ये एक मौसमी सूरत हाल चेक करने के लिए, मिसाल कह रहे कि स्यारा है, स्यारा तो नहीं है वैसे एक आपको बता रहा हूँ, और ये गलती में आपके हदूद में आ गया। भाई हमारे लिए तो पाकिस्तान के लिए दोनों बाप है, चाइना भी बाप है, वो भी मगर दे रहा, और अमेरिका भी पैसा दे रहा, वो भी हमारा बाप है। लेकिन टेक्नोलॉजी को लिहाज से तो अमेरिका बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में मेरे भाई, जदीद टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे जा रहा है। भाई जो चाइना है वो हर मुल्क की कॉपी करती है। आपका उसका अपनी कौन उसकी सा कोई ब्रांड चीज है भी नहीं है जो वो अपना ब्रांड दुनिया में शो करे? वो सारी रिवर्स दुनिया की कॉपी इंजीनियरिंग करती करता है। है, रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से बाहर की कंट्रियों की जो होती है, या एप्पल है या वो बड़े बड़े ब्रांड है, अच्छा वो इधर आने अब के बात शहर में हुई बनाते भाई, हैं। मजेदार बात तो ये है कि इंडिया ने दिया 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान को, और अपने वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने भी मतलब इसका कंडेम किया, मुसम्मत की कि आप अफगानों को 200 करोड़ रुपया ना दे। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, और हमें कहते हैं हम पालते हैं। सर मेरी बात सुने। अब आप हॉट इस पर ना ज्यादा ना गुस्सा मत होना, बात मैं बिल्कुल सही कहूंगा। पहले दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, इंडिया को क्या पड़ी है इन नाम नहाद जिहादियों को, इन इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को धूल चटाने वाले अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की, उनकी फलाह बहबूद करने की, उन पर इतना दया दिखाने की क्या जरूरत है? ये पीछे बैठकर मेरे भाई, पीछे बैठकर जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ पर हाथ फेरना, ये ऐसा काम कर रहे हैं कि अफगानी खुद ही इन्हें मारेंगे, हम उनके सिर्फ पीछे से पैसा देंगे उन्हें। अफगानी 10 मरतबा कहे, 100 मरतबा कह लें कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो हम उनकी फितरत को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो असल में सांप है। यार अगर उनकी तरक्की के लिए इंडिया कर रहा है, जितनी वो मदद तो डेवलपमेंट कर रहा है, पाकिस्तान सड़कें ने- बनवा रहा है, मेरी बात स्कूल सुनो, बनवा रहा है, मेरी बात कॉलेजेस सुनो। बनवा रहा है। मैं वही बात उधर ही वो देख रहा दाम हूं। तमाकी करने के लिए कोई मैं एनिमेशन भाई नहीं दे रहा। ये एक जदीद, भाई एक बात है ना, मैं अच्छा भाई हमेशा एक बात कहता हूँ, जदीद वॉर में यही चीज काबिले तारीफ है कि आप सामने भी मत आए, आप इकोनॉमी के नाम पर, आप एड्स के नाम पर किसी तरीके से भी आप पैसा दें और उस मुल्क को दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़वाएं। ये एक बहुत जदीद वार है और इसमें अच्छा, सारे मुल्क इन्वॉल्व होते कोई हैं। आपके पास सबूत हो ना कि इंडिया की जो है एजेंसी है या कोई भी इंडिया या वाले पैसा उनका वो पैसा पैसे देते खिलाफ हैं, इस्तेमाल हो तो रहा है। वो बोलते हैं कि आप पाकिस्तान पर हमला करें। जो सिंध का इलाका है ना पाकिस्तान का, खास तौर पर सिंध का इलाका, आपको उतने एजेंट्स पाकिस्तान के नहीं मिलेंगे जितने रॉ के मिलेंगे वहां पर। अफगानिस्तान तो घर है अभी इंडिया का मेरे भाई। अभी खुद ही मेजर साहब ने कहा कि उनकी टीम हमारे हैं। क्या मुसीबत है? तो उस वक्त क्यों मिठाई बांटी गई थी जब तालिबान की हुकूमत आई थी? बड़े भंगड़े डाले गए, मेरी बात भंगड़े डाले वो गए। तो हमारे हमें ये लगा कि ये मुसलमान है, हमें मुसलमान पहले हमें नहीं पता लगा था मुसलमान, वो तो सदियों से मुसलमान है। जब हमने अड्डे दिए थे, जब यार हमने मेरी अड्डे बात दिए थे, ये तो बातें होती क्या है, मुसलमान हवा में नहीं छोड़ थे दी, वो? हवा में छोड़ दी बातें।
अब अगर अमेरिका वहां से चला गया, मेरी बात सुनो, अमेरिका चला गया, आपको मैंने एक और वीडियो में कहा था कि ये अमेरिका का यहाँ से जाना और बीच में पाकिस्तान का इमरान खान साहब का जाना बहुत लाजम था। अगर ये हमारे पाकिस्तान के लीडर ना जाते तो ये मुज़ाकरात कभी भी ना होते, ये अमेरिका की फौज वहां से कभी ना जाती, ये कन्फर्म बात है। मैं आप बजाय उनका शुक्र अदा करने के ये कुत्ते हमारे ही पीछे पड़ गए। ये सांप है, इनको जितना दूध पिलाओगे मेरे भाई ये वापस जरूर डसेंगे। भाई एक मैं तो ये बात मैं कहूँ। बात करना चाहता हूँ, देख ले मेजर साहब कह रहे थे हम अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा तरक्की पसीर काम करवा रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं, सड़कें ये वो वगैरह। तो वो कह रहे थे कि जो है वहाँ की हुकूमत तालिबान वो हमें अपना भाई दोस्त दोस्त मानते हैं। यानी कि बहुत अच्छा इंडिया को दोस्त मानती है। अगर वो दोस्त मानती होती तो वो आपको मंदिर क्यों गिराती? हाँ, बाबरी मस्जिद जो जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई मेरी ना, बात सुनो, ये मंदिर उन्होंने धमकी दी सबसे है। पहले ये सबसे मेरा पहले तो भाई है, एक धमकी तो मिनट, दी है उन्होंने। ये मेरा क्वेश्चन है क्योंकि आप उसको दोस्त मानते हैं। हमने देख ले, मैं ये दीन मजहब की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये समझाने के लिए वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, लेकिन उन्होंने हमको भी नहीं छोड़ा। वो एक किस्म को सांप ये भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदर जी, मस्जिद और मंदिर अच्छा, के सबसे पहले जो इंडिया में जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था तब से सबसे पहले महमूद गजनवी भी अफगानिस्तान से मेरे भाई आया था। शहर बुखारा था उनका, बुखारा कह रहा हूँ, गजनवी उनका शहर था। तो कितने मंदिर तोड़े उस बंदे ने, हालांकि उसने तोड़े अपने मजहब के हिसाब से कि मैं इस्लाम लाऊंगा, हिंदुइज्म को खत्म करूंगा। समझ में आ गई बात। जिन इलाकों का एक खास पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा। भाई तो मैं ये बात करता हूँ कि ये जो अफगानी है ये अच्छा, आप ये समंदर अच्छा, ये तो दोस्त बात है फिर मेरी इंडिया, बात सुनो, ये भी मेरी बात बात सुनो। बनता है यार। मेरी बात सुनो, वो जो मंदिर तोड़ने की बात हुई है, इंडिया ने क्या रिएक्शन दिया उस पर? इंडिया ने क्या महसूस करवाया कि किसी ने हमें बस किसी कोई चुटकुला सुना दिया है? भाई तो वो मेरे भाई ऐसा जरूर करेंगे। जो ये इंडिया मैं दावे वाले से कहता हूँ। क्यों नहीं बोले भी वो कॉन्फिडेंस है कि कोई भी बिल्कुल हम नहीं बड़ा कॉन्फिडेंस। नहीं भाई, वो जानते इतने हैं, मजबूत वो हैं, जानते हैं, मेरी अगर बात उन्होंने सुनो। कहा है तो वो जरूर भाई मेरी करेंगे। तो बात वो अपनी सुनो। सेफ्टी जरूर यार, करेंगे। इंडिया के अंदर वो कैसे कर लेंगे? और भाई वो जैसे पाकिस्तान वो नहीं पहले है, करते मेरे तो हैं, असद भाई वो वो पाकिस्तान पाकिस्तान थोड़ी नहीं है। है। उसको पता है कि हमारा डिफेंस आप मेजर साहब की बात सुन रहे थे एक वीडियो में, हम उसको डिफेंड कर आप सकते मेजर हैं। साहब की एक बात सुन रहे थे वीडियो में, उसने कहा कि अगर ये पंजाब के लोग ना होते ना, ये होते वो जो 93,000 मेरा ख्याल सरेंडर हुए थे, ये होते पश्तून, ये होते पठान कबायली इलाकों के, तो ये मर जाते, ये सरेंडर ना होते। इंडिया जितना मर्जी कहे कि हम इनसे नहीं डरते, ये है वो, भाई इनका डर इंडिया को हमेशा से है, भाई इंडिया को रहेगा, कैसे वो हमेशा खत्म रहेगा। कर, जैसे वो डेवलपमेंट। इसीलिए मेरी तो बात सुने, ये आप एक जरूरी बोले- बात है, ये या आप मैं पूरा आपको reaction का कर- पूरा मौका आप दूंगा, पूरा मैं reaction आपको करिए, बोलने हमें का बोलने पूरा का हक ही मौका नहीं है भाई, दूंगा, मुझको। पूरा बोलने का मौका दूंगा। इसीलिए आप भाई शुरुआत से बोले ही जा रहे हैं भाई। ये कुत्ते की पूंछ पर हाथ फेर रहे हैं। मैंने ये आपसे हमारी पहले तरफ भी से बोला बात- था, कुत्ता या ये शेर बाहर नहीं हमारी बोलना तरफ चाहिए से भाई, हट वीडियो जाए, में YouTube ये पे हमारी सब तरफ होगी से है। हट देखो, जाए और मिसाल के पाकिस्तान तौर को पे ले लें। आपको असद भाई पाकिस्तान की तरफ जो ये मुंह कर YouTube लें। है वो पूरी रिसर्च करती है वीडियो, जो सर, ऐसे मैंने फाज है भी वो वीडियो example बना एक कर मिसाल देती दी है मेरे है। भाई, मैं मिसाल आपसे दी है। रिक्वेस्ट बात करता मुझसे हूं। इतनी सी है, इतनी सी बात है, अगर इंडिया उधर डेवलपमेंट करवा रहा है, अगर तो इंसानियत के नाम पर करवा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा करवा रहा मैं है। नहीं कहूंगा कि अच्छा किया, लेकिन ऐसा वो है स्कूल नहीं। कॉलेजेस बनवा रहा है, हमें कोई दुख नहीं हो, करवाएं भी, होना चाहिए। होना चाहिए, आज मैं भी कहता आज हूं। अफगानिस्तान को जरूरत है, हमारे पाकिस्तान तो खैर नहीं कर रहे हैं, इंडिया कम से कम करवा रहा है, हमें दुख नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान का तो देखा, बात पाकिस्तान मुझसे को इतनी खुद कंक्लूड जरूरत है भाई, खुद कि जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।